हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है और मैक्सिमम पेरेंट्स या स्टूडेंट जो भी हो इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। ठीक है, वो है आपका ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, आप दिल्ली के रहने वाले हो तो इजीली बन जाता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ होता है और आप रहने वाले अदर स्टेट के होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो बेसिकली आज का पूरा वीडियो कंप्लीट इसी टॉपिक के रिगार्डिंग होने वाला है। क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? ठीक है, हमारे लिए ये सर्टिफिकेट इश्यू होगा या नहीं होगा, अगर हम सर्टिफिकेट इश्यू कराना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीजें आपकी एकदम से यहाँ पर क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, बिहार के हो, यूपी के हो, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, कहीं के भी आप रहने वाले हो, आप सर्टिफिकेट इश्यू करा सकते हो, सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये तो पहले से ही क्लियर है कि क्लास 12th दिल्ली से होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये कि जो कैटेगरी आपका अदर स्टेट में है वही सेम कैटेगरी आपका दिल्ली में भी ओबीसी कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसके अलावा आपके पेरेंट्स या मम्मी या पापा किसी का भी एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आउटसाइड वाला। अगर पेरेंट्स का भी नहीं है तो फिर आपके ब्रदर सिस्टर का भी हो, वो भी एक बार को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इजीली आपका काम हो जाएगा। बाकी इन डिटेल में किस तरीके से क्या होगा उसके लिए आप फटाफट स्क्रीन पर आ जाइए, यहाँ पूरी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉइंट नंबर 3 में क्या चीजें लिखी हुई है कि कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है या किसी भी अदर स्टेट का सर्टिफिकेट है जो कि किसी जॉब पर्पज से इश्यू कराया है आपने, या कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए आपने इश्यू कराया है, तो वो लेटर यहाँ पर या जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट कौन सा कंसीडर होगा? आपको दिल्ली गवर्नमेंट से इश्यू कराना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली एनसीटी। ठीक है, और एक और कंडीशन है कि जो सर्टिफिकेट है आपका वो आफ्टर 31 मार्च का होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले का डॉक्यूमेंट है तो वो बिल्कुल से नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन आपके पेरेंट्स का पहले से डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है वो चल जाएगा, वो जिसके बेस पे आप इश्यू कराने वाले हो। लेकिन जो सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से इश्यू हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट से, वो आपका आफ्टर 31 मार्च ही होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, स्टूडेंट क्लेमिंग ओबीसी रिजर्व अंडर दिल्ली रीजन विल बी एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी ऑन द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो जो भी सर्टिफिकेट है ये क्लियरली बोल दिया है कि आपको एनसीटी ऑफ दिल्ली से इश्यू कराकर ही देना होगा और बच्चे के नाम पे ही वो इश्यू कराना है। अगेन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट इश्यू करा के बच्चा बैठा हुआ है और एनी स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी कंडीशन में आपका आउटसाइड वाला सर्टिफिकेट बना हुआ है वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा उसके लिए भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एज इट इज मेंशन है जैक दिल्ली के ब्राउचर में, कोई भी चीज मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को एकदम से समझ लेना। एक कैंडिडेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो सर्टिफिकेट इश्यू कराना है दिल्ली गवर्नमेंट से वो किसके बेस पे इश्यू कराना है, इस चीज को भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज या हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी, मतलब आपका ओबीसी कैटेगरी में जो भी सीट है वो क्लेम कर लिया जाएगा अगर आपका सर्टिफिकेट आपके अनदर स्टेट से जो भी आपका पेरेंट्स का सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके बेस पर आप दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू एक सर्टिफिकेट इशू कराते हो, वो आपका बिल्कुल से यहाँ पे चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल से परेशान नहीं होना है क्योंकि आज का ये पूरा वीडियो ही इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। जो भी बच्चा लास्ट तक इस वीडियो को देख लेगा अभी भी उसके पास टाइम है कि वो विद इन टाइम अपना डॉक्यूमेंट बनवा सके। अब मन में डाउट यही आ रहा होगा कि सर लास्ट डेट यहाँ पर 2 जून है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि सर्टिफिकेट हमारा विद इन टाइम बन जाएगा? तो उसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सर्टिफिकेट तो आपका बन जाएगा, सर्टिफिकेट बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
सर्टिफिकेट लाइक आपका दिल्ली गवर्नमेंट से ही इश्यू होगा, पेरेंट्स के बेस पे होगा। जो सर्टिफिकेट आपको बन करके मिलेगा उस पे दो एड्रेस मेंशन होंगे। एक एड्रेस होगा आपका पेरेंटल वाला, लाइक आपने जिसके भी बेस पे इश्यू कराया है उनके जो भी अदर स्टेट वाला एड्रेस है वो वहां पर मेंशन होगा। और ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट बनेगा, ना कि परमानेंट की आप लोग 1993 से पहले से रहते आए हो, वो सब नहीं। जस्ट आपका ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट है, ये आपका लाइक एडमिशन पर्पज से बेसिक चीजों के लिए आप यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैक दिल्ली ने जो फॉर्मेट मांगा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी यही सर्टिफिकेट आप आईपीयू में लेकर के जाओगे बिल्कुल नहीं चलेगा। आईपीयू वाले क्लियरली बोले हुए हैं कि जो अदर स्टेट से पेरेंट्स के बेस पे आप सर्टिफिकेट इश्यू करा रहे हो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2023 तक वो कंसीडर किया जाता था, लेकिन अभी 2024 और 25 में वो सर्टिफिकेट बिल्कुल से नहीं लिया जाता है। और आईपीयू में तो वैसे भी ज्यादा बेनिफिट मिलता भी नहीं है ओबीसी का, आउटसाइड वाले को तो बिल्कुल है ही नहीं। और दिल्ली रीजन वाले को भी बस 3 कॉलेज में मिलता है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, यूएसआईसीटी, यूएसएआर और यूएससीटी। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैक दिल्ली में जो बेनिफिट है लाइक वो लाजवाब है। जिधर जनरल वाले बच्चे को मान लो 80,000 रैंक पर कहीं एंट्री जस्ट मिल जा रही है, 80,000 रैंक पर एक बच्चे को एडमिशन जहां मिल रहा है एनएसयूटी में, मान लो बायोटेक मिल रहा है, वही बायोटेक ओबीसी वाले बच्चे को आराम से 4.5 लाख रैंक तक मिल जाता है। तो डिफरेंस देखिए आप लोग, जस्ट एक जनरल कैटेगरी से 12th क्लास उसने भी दिल्ली से किया है, 12th क्लास इस बच्चे ने भी दिल्ली से किया है, लेकिन आप लोग चेंजेस देखिए कि मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है। 80,000 रैंक से सीधा 4.5 लाख रैंक। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको ओबीसी सर्टिफिकेट से। तो जिस बच्चे का भी रैंक ज्यादा आ रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उस बच्चे को चाहिए अगर 12th क्लास दिल्ली से हुआ है तो फटाफट अपना सर्टिफिकेट बनवाइए। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या मेथड रहेगा, आपको विद इन टाइम कैसे काम करना रहेगा। थोड़ा सा वेट करो, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा पेरेंट्स के बेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, द कास्ट इन द कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली, नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब जो दिल्ली एनसीटी की तरफ से एक लिस्ट रिलीज की जाती है, एक लिस्ट निकाली जाती है कैटेगरी वाइज, लाइक ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कैटेगरी है उस लिस्ट के अंदर आपकी कैटेगरी आ रही है, तो फिर आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा और आपको रिजर्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, बाकी इसमें कोई तामझाम कुछ भी नहीं है। अब आपको लाइक विद इन टाइम कैसे काम करना है, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, अभी 1 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है और आपके पास अभी कोई प्रोसेस है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स के बेस पे रिवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको लाइक जो भी है एक सर्टिफिकेट इश्यू करना है पेरेंट्स के कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेस पे। उसमें क्या क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड, पिताजी का कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका लाइक सिग्नेचर, आपका फोटो, और जो भी आधार कार्ड पर ओटीपी वगैरह आएगा, बेसिक जो भी चीजें हैं, लाइक ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये आप अवेलेबल करा देते हो इजीली आपका सर्टिफिकेट अभी भी बन जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट बनने में कितना टाइम लगता है, 10 से 12 दिन या 8 से 10 दिन आराम से सर्टिफिकेट बनने में लग जाता है। लेकिन हमारे पास तो उतना टाइम है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जस्ट अभी अपना जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हमें मिल जाएगा, स्लिप हमें मिल जाएगा, उसके बेस पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग अपना हो जाएगा। जब हमें सीट अलॉटमेंट होगा उस टाइम पे हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमें कब देना है, 9 जून को आपका अलॉटमेंट आएगा और 10th से आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट है। तो क्या 10th तक नहीं बना तो क्या होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए फिर हमें जो चॉइस फिलिंग है इस तरीके से करनी है कि हमें कोई भी सीट मिले ही ना फर्स्ट राउंड में, हमको नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट कराना है, ताकि हमें लाइक जो भी है नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो। और जो उसका रिपोर्टिंग है ओबीसी के लिए वो है 25 जून को। तो लाइक आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इस सब चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, किस तरीके से इश्यू कराना है, तो फिर उसके लिए हमारा प्रोग्राम है काउंसलिंग प्रोग्राम, लाइक आपको फॉर ऑल काउंसलिंग इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, इसमें फॉर ऑल काउंसलिंग लाइक आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और लाइक इसमें आप लोगों के लिए देखो, ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है ही कि आपको अलग अलग काउंसलिंग के लिए कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप जोसा काउंसलिंग में करो, सीसैम में करो, जैक दिल्ली में करो, जीजीएसआईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग है, ठीक है, आपका लाइक एचएसटीईएस हो गया, हरियाणा वाला काउंसलिंग है, ठीक है, आपका राजस्थान का हो गया रीप, अब ये सारे काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपका लाइक एमपीडीटी काउंसलिंग हो गया, ठीक है, एमपीडीटी हो गया, उसके अलावा एमएचटी सीईटी हो गया। तो ये ऐसे ढेर सारे काउंसलिंग है जहां आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है।
ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जहां भी आपको मिल रहा होगा, जिस बच्चे ने WBJE का एग्जाम दिया है उसकी काउंसलिंग के बेस पर जो भी आपको मिल सकता है वो इसमें कंसीडर रहेगा। आपका लाइक बिट सेट वगैरह सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। अब इसका प्राइस आपको कितना पड़ेगा, लाइक उसके लिए अभी जो आप यहाँ पर 1499 देख रहे हो ये प्राइस अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका टाइम ओवर हो चुका है। हालांकि मैंने आपको बोला था कि 1999 आपको 1 जून से देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्राइस को भी हमने नहीं रखा है। आप लोगों के लिए ये जस्ट 1699 में अभी देखने को मिलेगा फॉर ऑल काउंसलिंग। आपको लाइक सारी काउंसलिंग के फीचर इसमें देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, जो भी आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, आपको टिल स्पोर्ट राउंड इसमें फुल सपोर्ट रहेगा। 27 कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा। चॉइस फिलिंग खुद हम बना करके आपको दे रहे होंगे। सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सारा कुछ इसमें मैनेज किया जाएगा। ठीक है, एनरोल करने के लिए क्या करना है, जस्ट इस QR कोड को स्कैन करिए और आप लोगों को एक लाइक फॉर्म पेज पर भेज दिया जाएगा। वहां पर बेसिक डिटेल्स फिल करिए, अपना रैंक, कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट, उसके बाद इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। इसमें ओनली सर्टिफिकेट नहीं है, सारी चीजें इसमें आपको मिल रही होंगी। टिल एडमिशन फुल सपोर्ट आपको रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करिए, मैसेज करिए और पता करिए कि किस तरीके से आपको एनरोल होना है। ठीक है, वहां पर लाइक आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उधर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। अभी एक प्रोग्राम तो हो गया फॉर ऑल काउंसलिंग, अब तक ये 1499 में चल रहा था, बट अब इसका प्राइस बढ़ करके 1699 हो गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 1999 होना बाकी है। अभी मैंने जस्ट इसको लाइक 1700 तक किया है, 300 इसका अभी और इंक्रीज होगा, लेकिन अभी उसके लिए कितना टाइम है वो अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूं, लेकिन बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन करने में, सारा कुछ आपको विद इन टाइम मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक और काउंसलिंग का आपको लाइक लिंक वहां पे मिल रहा होगा फॉर वन काउंसलिंग, जो कि आपको आई थिंक 1299 में अभी वहां पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना उसको भी। 1299 या 1399 समथिंग इतना ही होगा, आई थिंक 1399 है। ठीक है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, या तो 1299 या 1399 इनमें से ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना फॉर वन काउंसलिंग। बाकी ऑल काउंसलिंग के लिए 1699 में आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, जो भी लाइक आपकी क्वेरीज है मेरे को बताइए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम उसी टॉपिक पे लेके आ रहे होंगे और कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर करूं, अदरवाइज फिर आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बता दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाले समय में आपसे इस तरीके का कोई भी कंटेंट मिस आउट ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।